सो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो मैं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर लाया हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है जो एनसीईआरटी बुक से है। तो मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या आज कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प हो। तो चलिए इस वीडियो को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक होगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। तो रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो सभी परिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हो गया मेरा 4/5, 6/8, -3, -3/3 और भी √3, √5, √7, 0 ... इसी तरह होगा। एग्जाम्पल में आप समझ रहे हैं कि वास्तविक संख्या तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे अब ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, तब तक इसे मिटा लेते हैं। तो मेरा दूसरा नंबर आता है दोस्त परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सो भाई तो देखिए मेरा दूसरा टॉपिक है कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 इसे Q से सूचित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में 2/3, 0, 8/9, 5, 2 ... इसी तरह। तो ये सब परिमेय संख्या कहलाते हैं। माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रूट में नहीं होगा। तो परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 इसे Q से सूचित करते हैं। आपको नीचे इसको अंश कहते हैं, याद रहेगा। इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले का अंश, नीचे वाले का हर। तो हर में आपको 0 का भी नहीं लेना, याद रहेगा। हर में आपको 0 का भी नहीं लेना, क्योंकि P हो गया, E Q हो गया। तो Q = 0, इन Q = 0 नहीं लेना था, हर में 0 नहीं लेना, याद रखें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। थर्ड पॉइंट अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे मैं आपको बताते हैं एग्जाम्पल में, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा
अब आप ये ना कि आप √4 लें, 4 क्यों किया, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर √4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आएगा, तो √4 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तो विषम संख्या, रूट में विषम संख्या लेना, √11 तो डॉट। इसी तरह सब अपरिमेय संख्या होते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 लेना है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग हम 4th पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट है काल्पनिक संख्या, यानी इमेजनरी नंबर। चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं। ना हो वह संख्या जिसका कोई वास्तविक मान न हो, जिसका कोई वास्तविक मान न हो, जैसे √-3, √-7, √-5 डॉट। इसी तरह ये सब काल्पनिक संख्या है। नेगेटिव में ये आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो इसको यहीं तक इतना ही जानकारी 10th क्लास में लेना है। तो चलिए चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, वह संख्या जिसका कोई वास्तविक संख्या ना हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, जैसे -3, √-7, √-5। इसी तरह चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। मेरा 5वां पॉइंट है। तो चलिए अब हम लोग शांत और अशांत आवर्ती के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम एगो पॉइंट लेना होगा 3/8। तो 8 से 3 भाग दीजिए, 0 पॉइंट बैठा के 0, तो 8 त्रिकी 24, 6 0, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 पचे 40। तो आप देख रहे होंगे कि ये 0.375 आया और ये कट गया, इसको आगे ये अंक नहीं गया, तो इसीलिए इसको हम शांत आवर्ती कहेंगे। शांत आवर्ती याद रखिएगा, जो पूरी भाग से कट जाए पॉइंट में भी, तो उसे हम शांत आवर्ती कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पॉइंट में पूरी भाग लग गया इसमें, यानी 8 से 5 में लगाएं तो 40 कट गया, पॉइंट से भाग आ गया, समझे। तो ये पूरी कट गया, इसलिए शांत आवर्ती हुआ। अब अशांत आवर्ती के बारे में जान लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2/3। अब 3 से आपको 2 में भाग देना होगा, तो 0 पॉइंट बैठा के 0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18। आप देख रहे होंगे कि संख्या काटने का नाम नहीं ले रहा, तो इसीलिए मेरा अशांत आवर्ती हो गया। तो आप इसको यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप यहाँ पे इसको वार दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दे दीजिए, यानी इसका वार का अर्थ है अगर 4 अंक 6 अंक 8 अंक इतना रहेगा तो आप इस पूरा पर दे दीजिएगा। इसका मतलब ये अंक इतना रिपीट होता रहेगा। तो मेरा 0.6 सिर्फ आ रहा है, 0.66666 कितनों भागा दे रहे हैं, लाखों बार भाग दीजिएगा तो 6 आएगा। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ खाली यहाँ पे देखो रेखा, इससे वार कहते हैं, रेखा दे देते हैं। इसका मतलब 0.6666 आता ही रहेगा। तो इसे हम शांत होने के नाम नहीं ले रहे, इसलिए अशांत आवर्ती कहेंगे। तो अब शांत और अशांत में फर्क समझ गए, इसको भी नोट लिखा देंगे। अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या कहलाती है और शांत आवर्ती भी परिमेय संख्या कहलाती है। ये दोनों नोट में लिखा दे रहे हैं, नोट में लिख लीजिएगा। शांत आवृत्ति परिमेय
संख्या कहलाती है और अशांत आवृत्ति भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप जान चुके होंगे कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती दोनों परिमेय संख्या होती है। अब चलिए, अब एक और होता है अशांत अनावर्ती, जो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अशांत अनावर्ती लिख लेते हैं। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे √3, √5, √7 डॉट इसी तरह ये सब अशांत अनावर्ती होते हैं। तो चलिए, जैसे और √2 भी, जैसे √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6 डॉट इसी तरह आएगा। तो ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चल जाएगा, जितना काटेगा उतना काटेगा। तो आप ये टॉपिक भी सब समझ रहे होंगे अशांत अनावर्ती कौन सी होती है। तो आप शॉर्ट में याद रहेगा कि अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होती है। जैसे रूट के अंदर विषम संख्या होनी चाहिए, वो सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती कहलाती है। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहलाती है। शांत आवर्ती परिमेय संख्या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। परिमेय संख्या का प्रकार। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला भिन्न और दूसरा पूर्णांक। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला भिन्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, FRACTION। इसको कहते हैं इंटीजर, INTEGER इंटीजर। तो चलिए फ्रैक्शन और इंटीजर के बारे में जरा डीपली में जानते हैं। भिन्न जानते होंगे कि भिन्न संख्या 2/4 -3/2 0 -7 ये सब भिन्न होते हैं, ये सब भिन्न संख्या हुई। एक बात और याद रखिएगा कि भिन्न के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यानी ये ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर आपको बताए हैं। तो ये हर में 0 का भी नहीं होना चाहिए, ना तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में हो, लेकिन पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में हो, बट Q बराबर सिर्फ 1 होना चाहिए, चाहे धनात्मक में जाए चाहे ऋणात्मक में। जैसे -3 -2 -1 फिर 1 फिर 2 3 4 डॉट इसी तरह। पूर्णांक संख्या P/Q के रूप में हो, बाकी बॉटम सिर्फ हो, जैसे 3/1 होना चाहिए, 8/1 होना चाहिए, -3/1 होना चाहिए, -4/1 होना चाहिए। बाकी नीचे में 1 से कोई बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए सिर्फ 3 4 8 5 माइनस में हो या प्लस में हो, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आप समझ गए पूर्णांक संख्या भी और भिन्न
संख्या यानी फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर। समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक मेरा पूर्णांक। पूर्णांक यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋणात्मक संख्याएं, दूसरा शून्य संख्या, तीसरा धनात्मक संख्या, जिसको नेगेटिव नंबर कहते हैं। इसको 0 नंबर कहते हैं, NUMBR। इसको पॉजिटिव POSITIVE पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या है, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब ऋणात्मक संख्या हो गए। 0 संख्या में सिर्फ 0 आता है, और धनात्मक में सिर्फ 1, 2, 3, 4 ... इसी तरह। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक नोट लिख लीजिएगा आप ये उतार लीजिए, हम इसे मिटा देता हूँ। नोट में लिखिएगा शून्य न तो शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक और नहीं ऋणात्मक होता है। ये नोट में याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक को प्रकृति संख्या कहते हैं। प्रकृति संख्या कहते हैं, जिसे n से सूचित करते हैं, और अंग्रेजी में इससे नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर। आपको बताएं, धनात्मक संख्या जो 1, 2, 3, 4 ... ये गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहता है, नेचुरल नंबर कहता है। जितने धनात्मक है वो सब नेचुरल नंबर है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नोट है, दूसरा लिखा गया है। मेरा तीसरा नोट है, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में
होल, WHOLE, होल नंबर कहते हैं। तो शून्य जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह। तो 0 से जो संख्या स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर, WHOLE NUMBE होल नंबर। तो गाइस आज तक ये वीडियो इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक टॉपिक पढ़ना है, उसको आपको पढ़ लेना।